जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सवसावुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। हम्म, तो जैन धर्म और दर्शन जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हम जैन धर्म के बेसिक समझ रहे हैं, है ना। अ, भले ही हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टेक्निकल फील आती हो, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये सब बेसिक है ना। हमें सबको पता होनी चाहिए। आज के टाइम में घर घर में, जैसे पहले के टाइम में चर्चा होती थी घर में, आपस में लोग बैठकर घर में ही स्वाध्याय कर लेते थे, वो ऐसा सब सिस्टम खत्म हो गया, है ना। तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये कुछ नया सा विषय हो गया। जबकि धर्म तो हमने समझा था कि मंदिर गए पूजा करी, ये धर्म है। जबकि वास्तविक धर्म अपने को पहचानना है और अपने को पाना है। ठीक है। ये जो मंदिर है या शास्त्र जी हैं, भगवान की प्रतिमाएं हैं, ये सब उसको पाने में निमित्त हैं, है ना। तो रियल धर्म क्या हुआ? अपने को पाना। अपने को पाना का मतलब वही कर सकता है अपने को पाने पे एफर्ट्स, जो जानता हो कि मैं कौन हूं। ठीक है ना। उसके बिना तो हम नहीं, कोशिश भी नहीं करेंगे कि हम अपने को पाएं या हमारा गोल ऐसा बन जाए, जिसे कहते हैं मोक्ष वर्ड बोलते हैं, राइट। मोस्टली लोग मोक्ष वर्ड को बहुत इजी लेते हैं कि मुझे मोक्ष पाना है, हाँ हमारा गोल है मोक्ष पाने का। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि सब कुछ छोड़ दो, तो अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, है ना। ये तो हमारा है, हमने इतनी मेहनत से बनाया है, राइट। तो बहुत मिसमैच सा फील आती है कि आइदर उनको मोक्ष का मतलब नहीं पता या उन्होंने खुद को नहीं पहचाना। वो ही इस तरह से एकदम से रिएक्ट करेंगे कि अरे हमने इतनी मुश्किल से ये सब कुछ बनाया, राइट। तो बेसिक नॉलेज जिसके पास होगी अपने आ, अपने कर्म को जानने की, अपनी आत्मा जीव तत्व को जानने की, जिसके पास बेसिक नॉलेज होगी, वही अपने को ज्यादा अच्छे से समझ सकेगा और आगे अपने जो जितने भी उसकी लाइफ के डिसीजंस है उनको अच्छे से ले पाएगा। ठीक। तो अपने को जानना ही इस क्लास का पर्पस था, है। अभी तो चल ही रही है। तो जैन धर्म वास्तव में धर्म क्या है ना। तो अपने को जानना पहचानना, ठीक। और उसको पाने के लिए क्या रास्ता चुनना चाहिए, अपने को पाने का भी एक रास्ता है, क्या करना चाहिए, प्रोसेस क्या है ना। तो उसके लिए 3 चीजें अपने में बता दी थी: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो अपने को पहचानना वो हो गया सम्यक ज्ञान और दर्शन, है ना। हमने अपने को पहचानने के लिए जो नॉलेज लगाई वो ज्ञान हो गया, राइट। अपने को पहचानने का मन बनाया, उस पर श्रद्धा की, वो सम्यक दर्शन हो गया। अब उसको पाएं कैसे, राइट। तो उसके लिए हमें बता दिया सम्यक चारित्र। ठीक। तो वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। उससे पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था केवल ज्ञान का। ठीक है। ज्ञान के प्रकार हैं, हम सबके पास नॉलेज है, लेकिन क्या नॉलेज जो हमारे पास है वही इनफ है या उसके अलावा भी कुछ होता है। तब हमने जाना था कि 5 प्रकार के ज्ञान हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान,
अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक, कहने को तो आता है कि आत्मा ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। ज्ञान जो है आत्मा का सबसे इम्पोर्टेंट गुण है, सबसे, जिसे कहते हैं ना, उपयोग है उसका, उसी से वो पहचाना जाता है। ज्ञान है उसके पास तो वह उसकी पहचान है। ठीक, तो हम सब जीवों के पास ज्ञान है। ठीक, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। तो मोस्टली जो जीव होते हैं उनके पास मति और श्रुत ज्ञान होता है। ठीक, अवधि ज्ञान क्या करता है? अवधि ज्ञान आंखों से वर्क नहीं करता, इंद्रियों से वर्क नहीं करता। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें कुछ कानों से सुनाई दे तभी हमें पता चलेगा कि कुछ है ना? हमें नाक से कुछ सूंघने में आएगा तभी हम कह सकते हैं हम कुछ है, नहीं। उससे भी डीपर जाकर इस वॉल के पीछे क्या हो रहा है, या इस क्षेत्र के बाहर में क्या घटना घट रही है, या इस देश या इस सिटी के बाहर, इस जन्म से पहले, पिछले जन्म में, 10 जन्म पहले, मतलब इस तरीके से अवधि ज्ञान वर्क करता है। उसके लिए दिखाई देना जरूरी नहीं है, तो वह आत्मा से होने वाला ज्ञान, अवधि ज्ञान। ठीक, और ऐसे ही जो मन की बात जान ले, आज से कई भवों पहले किसी पर्सन ने मन में क्या विचार किया था, उसको जो जान ले वह मन है पर्याय ज्ञान। ठीक है, और ये जो अवधि ज्ञान है और मनः पर्याय ज्ञान है, ये सब, ये रिद्धि के कारण ही पॉसिबल है। ये सामान्य से नहीं मिलते। ठीक है, और अलग बात है कि देव और नारकी में बाय डिफॉल्ट होता है अवधि ज्ञान। ठीक है, लेकिन मनुष्य को अगर अवधि ज्ञान चाहिए तो उसके लिए उसके पास रिद्धि होनी चाहिए। स्पेशल होते हैं जो लोग, उन्हीं के पास अवधि ज्ञान होता है। ठीक, अब जो लास्ट है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान यानी इनफाइनाइट नॉलेज। इनफाइनाइट यानी जिसका कोई आर पार ही नहीं है ना? अनंत का ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंड है, बस अनलिमिटेड, है ना? तो इसी तरह से केवल ज्ञान हमारी आत्मा का इन्नेट क्वालिटी है, जो हमारा वास्तविक गुण है। हम सब में वह गुण है, आत्मा का गुण है, क्योंकि, है ना? लेकिन इस समय कर्म से पूरा ढका है। हमारा केवल ज्ञान सबका कंप्लीटली ढका है। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा केवल ज्ञान तो दिख रहा है, कवर्ड है, और थोड़ा सा कवर्ड है, ऐसा नहीं होता। केवल ज्ञान कंप्लीटली कवर्ड होता है। ठीक है, और वो कब अनकवर होगा? जब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनी यानी कि घातिया कर्म जब नष्ट होते हैं, तब ये केवल ज्ञान पूरा का पूरा प्रकट हो जाता। ठीक है, उस समय जो आत्मा है वो, भले ही अभी शरीर है ना, इंद्रियां हैं, लेकिन फिर भी सारे विश्व को, सारे यूनिवर्स को, 3 लोक को, उसकी जितने भी जीव है उनकी सारी पर्यायों को, सारे जीवों की सारी पर्यायों को इजीली जानता है। ठीक है, इतना विशाल ये ज्ञान हम सबके अंदर है, हर जीव के अंदर पॉसिबिलिटी है ना? हम कहते हैं ना, हम सबके अंदर सिद्ध बनने की क्षमता है। तो सिद्धों के पास क्या केवल ज्ञान होता है कि नहीं होता? क्या कहते हैं आप लोग? जो सिद्ध भगवान होते हैं उनके पास केवल ज्ञान होता है? हाँ चारू जी, आप बताइए। है, उनके पास है क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। हम्म, बहुत सुंदर, होता है। अच्छा, ये जैसे आपने बताया नॉलेज हम सब पर है, पर वो कवर रहती क्या मोहिनी कर्म ऐसे बोलेंगे क्या कि वैसे ही कवर है? ज्ञाना ज्ञानावर्णी। ज्ञानावरणी कर्म ज्ञानावर्णी कवर है, अच्छा। अवर्ड रहती है ना? ओके, हाँ। तो हम जब कहते हैं ना कि हम सब में सिद्ध बनने की क्षमता है, तो जो सिद्धों के पास गुण है वो सब हमारे अंदर भी हैं। ठीक है ना? तो हमारे अंदर भी केवल ज्ञान पाने की क्षमता है, इस जस्ट कि हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता। ठीक है ना? हम भले ही आज पंचम काल में है, जहां पर कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता, कोई सिद्ध नहीं बन सकता, कोई केवली नहीं बन सकता। ठीक है, माना। लेकिन हम जैसे जीव चतुर्थ काल में भी होते थे। ऐसा नहीं कि चतुर्थ काल का हर एक पर्सन मोक्ष ही जाता हो, है ना?
उसमें भी ऐसे लोग होते थे जो इनफ एफर्ट्स नहीं मारने के कारण, काल प्रॉपर मिलने के बाद भी, है ना, तीर्थंकर लोग भी मिल रहे हैं उन्हें वहां पर, तीर्थंकर मिल रहे हैं, मुनि महाराज मिल रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन फिर भी अज्ञानता के कारण एफर्ट्स नहीं लगाते। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम भी अनंत काल से बिना एफर्ट लगाए घूम रहे हैं। ठीक है ना। हमने कभी उस तरह का एफर्ट लगाया ही नहीं अपने को पाने। ठीक है। तो ये सारी नॉलेज जो है, ये इसलिए बताई जा रही है ताकि हमें पता तो रहे कि हमें पाना है, हमारे पास क्या है। ठीक है ना। हमें किसको पाना है लाइफ में, क्या हमें बहुत अच्छी उपाधियां चाहिए, या हमें सिर्फ अपने को पाना है। अगर आप देखेंगे ना, अपना लक्ष्य बन गया अपने को पाने का, तो एकदम लाइफ में सेटिस्फैक्शन का लेवल एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा किसी से कंपैरिजन नहीं रहता। एकदम लाइफ का केओस जैसे खत्म ही हो जाए, ऐसे हो जाते हैं हम। ठीक है ना। तो अपनी लाइफ में शांति का मार्ग हम खुद चूज करते हैं, अशांति का मार्ग भी हम खुद चूज करते हैं कि हमें क्या चाहिए। ठीक। तो केवल ज्ञान, त्रिलोक यानी तीन लोक, और त्रिकालवर्ती, आई थिंक ये हमने पढ़ लिया था, सॉरी। यहाँ तक हो गया था। सम्यक चारित्र, आज हमारे को अपने को कैसे पाना। चारू जी आपने हाथ रेस किया। हाँ जी जुनेद। मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि ऐसे जो केवल ज्ञानी होते हैं तीर्थंकर भगवान को तो काफी अलग ढंग से मतलब उनका केवल ज्ञान होने के बाद उनका वो होता है। तो बाकी सबको क्या मतलब ये जो डिफरेंस होता है वो क्या गोत्र कर्म की वजह से होता है? डिफरेंस मतलब जो तीर्थंकर बनते हैं और जो हाँ नॉन तीर्थंकर है, हाँ राइट। राइट है हाँ। नाम कर्म, तीर्थंकर क्या है, तीर्थंकर एक नाम कर्म की प्रकृति है जिसका कि बंद किया जाता है। आपको ध्यान हो, हम कहते हैं ना उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। राइट हाँ। बंद किसका होता है, नाम कर्म का, है ना। तो वो नाम कर्म की सबसे उत्कृष्ट प्रकृति है, जिसका कि एक स्पेशल प्रोसेस है बंद करने का। वो क्या है, 16 कारण भावना। ठीक है ना। जो 16 कारण ओके भावनाएं भाता है, परिणाम राइट। रखता है, वैसे उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ठीक है। जैसे अपन बोल सकते हैं महावीर स्वामी को ने कहा था कि मैं सबको शासन से कर सकूं, ऐसी मेरे में क्षमता हो, हाँ, सबका कल्याण करने की जो कर सक भाव हाँ, है सबका ना। कल्याण हाँ कर हाँ, सकूं। वो तो उनका सबसे ये बेसिक। एक बंधु है ना? करेक्ट, बिल्कुल सही है। जो सब जीवों के कल्याण की भावना निरंतर भाए, उसको ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। बहुत सही। ठीक है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि हमें अपने को पाना है, पहले हमने अपने को पहचाना, अब हमें अपने को पाना है तो क्या करा जाए। तो चारित्र, चारित्र क्या होता है, हमारा बिहेवियर, कंडक्ट, हमारा कंडक्ट, हमारा आचरण कैसा है। ठीक है। तो कहा साधना का तीसरा चरण चारित्र है। चारित्र के दो रूप माने गए हैं, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। निश्चय यानी जिसको हम कह सकते हैं शुद्ध। ठीक है। और व्यवहार, व्यवहार में हर चीज अशुद्ध ही होती है, क्योंकि व्यवहार में जो कुछ भी हमें दिखता है ना, वो हम व्यवहार ही कर रहे होते हैं। हम एक दूसरे से बिहेव करते हैं किस लिए, वो हमारे रिलेशन में है, हमने उसके साथ संबंध बनाए हैं, तो हमें व्यवहार निभाना है ना। लेकिन हम जहाँ अपनी आप में होते हैं, अपनी सोल की बात करते हैं, सोल के लेवल पे, तो हम क्या कहते हैं, निश्चय। ठीक है। तो निश्चय बेसिकली सोल की बात करता है, और व्यवहार सोल के बाहर जो कर्म के साथ हमने संबंध बनाए हैं उसकी बात करता है। ठीक है। तो निश्चय चारित्र क्या कहता है, निवृत्ति मूलक, सब कुछ छोड़ना है, कुछ भी मेरा नहीं है। ये बात कहाँ पर आती है, ये विचार निश्चय चारित्र का है। ठीक है। कुछ भी मेरा नहीं है, जो मेरा है ही नहीं तो मुझे छोड़ना है ना। तो क्या कहा जाएगा उसे, टेक्निकल वर्ड में निवृत्ति। निवृत्ति मतलब छोड़ना, है ना। जब मेरा कुछ है ही नहीं, मुझे सब छोड़ना है। और व्यवहार चारित्र क्या कहता है, प्रवृत्ति पर, मतलब कि जो है
उसको मैं कैसे अच्छे से फॉलो करूं, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, मेरा कर्तव्य क्या है। व्यवहार चारित्र को क्या कहा जाएगा? अपने कर्तव्य को पूरा करना। ठीक है, तो पूरा करने में प्रवृत्ति आ जाएगी ना, हम कुछ कर रहे हैं तो वह प्रवृत्ति। ठीक है, चारित्र का बाह्य आचारात्मक पक्ष व्यवहार चारित्र है और उसका अंतरिक्ष पक्ष निश्चय चारित्र है। मतलब कि जैसे कोई साधु है ना, सा, साधु जो बाहर से कुछ भी कर रहे हैं वो क्या है? उनका व्यवहार है ना। उनका चलना फिरना बोलना, ये सब क्या है? उनका व्यवहार है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि साधु जो भी कर रहा है ना, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर रहा है, ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि बेस्ट प्रवृत्ति अगर देखनी हो तो साधु के पास जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो वो उनका बाह्य पक्ष आउटसाइड से हमें दिख रहा है। ठीक है, तो जो व्यवहार चारित्र है वो बाहर से दिखने वाला है, लेकिन सोचिए उसी साधु के अंतरंग में चल रहा है, मुझे ये सब छोड़ना है, मेरा यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, हम अंतरंग के भाव तो नहीं देख सकते ना उनके। तो जो अंतरंग के विचार है, अंतरंग के परिणाम है, उसको क्या कहेंगे? निश्चय चारित्र। अंदर में जो चलता है वो निश्चय चारित्र। निश्चय चारित्र को हम देख नहीं सकते, हमें क्या दिखाई देता है? हमेशा व्यवहार चारित्र। ठीक है, निश्चय चारित्र का अर्थ है समस्त राग द्वेष आदि वैभाविक भावों से रहित होकर परम साम्य भाव में अवस्थिति। यह आत्मरमण की स्थिति है। ठीक है, आत्मरमण मतलब आत्मा में रमण करना। ब्रह्मचर्य भी जिसे कहते हैं, ब्रह्म मतलब आत्मा और चर्य मतलब रमण करना, आत्मा में रहना, है ना। तो भले ही आज की डेट में बता दिया ब्रह्मचर्य का मतलब है सिर्फ एक सेलिबेसी, ठीक है ना, ऐसा नहीं। जब उसका उत्तम ब्रह्मचर्य का हम समझते हैं बात को, तो पता चलता है आत्मा में रमण करना यानी समता की अवस्था में रहना। ठीक है ना, जो आत्मा के पास रहता है, जो पर को पर माने और स्व को स्व माने। मेरा अपना क्या है? अगर हम पूछे कि मेरा अपना क्या है, और समझिए कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कुछ ना कुछ ट्रिक है इसमें, है ना। हम जो हमें जो कुछ दिख रहा है, जिसको कि हमने अपना टैग लगा दिया है, ये मेरा, ये मैंने अर्न किया, क्या वह मेरा है या कुछ और है जो मेरा अपना है? अपनी आंतरिक आत्मा अपनी है, हमारे, शरीर हाँ, पर है, हमारे अंदर जो स्थित है आत्मा, वो हमारा खुद शरीर का पर है। है। ना। तो हमारा स्वयं का आत्मा हमारा अपना है, बाकी सब कुछ पर है। जब हम आध्यात्म पढ़ते हैं ना, तो आध्यात्म में जो एक वर्ड आता है ना, स्वपर कल्याण। ठीक है, स्व का कल्याण और पर का कल्याण। तो हम स्व का कल्याण कब करते हैं? यानी स्व यानी अपनी आत्मा का कल्याण, है ना। और पर कल्याण यानी दूसरे की आत्मा का कल्याण, उसके शरीर का कल्याण नहीं, उसके परिवार का, उसकी वेल्थ का, उसके स्वास्थ्य का, वो नहीं। उसके आत्मा के लेवल पे जाके उसका कल्याण और अपना कल्याण करना, वो कहलाता है स्वपर कल्याण आध्यात्म की भाषा में। ठीक है ना, तो ऐसे ही अगर हम निश्चय चारित्र को समझना चाहें, तो अभी क्या बताया? जो अपने पर फोकस करे, सिर्फ अपने लिए ही बात करे, अपनी आत्मा के अलावा किसी को अपना ना समझे। मैं वर्ड कहा जाए तो सिर्फ जीव तत्व, मैं कौन? आई एम, यानी जीव तत्व। ठीक, वो निश्चय चारित्र कहता है। तो समस्त, आई एम सोल, हाँ, मैं सोल हूँ, मैं बस आत्मा हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। तो यानी कि जो राग द्वेष आदि भाव है वो भी उपस्थित नहीं रहते निश्चय चारित्र में। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि अरे, ये राग द्वेष भाव नहीं रहते का क्या मतलब है? वो तो हमेशा ही रहते हैं, है ना। तो एक निश्चय चारित्र एक पर्सपेक्टिव से देखने को कह रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि वास्तव में हमने अपने आप को पा लिया है, वास्तव में हमारे सारे राग द्वेष दूर हो चुके हैं। जिस दिन दूर हो जाएंगे उस दिन कहा जाएगा हमने अपने निश्चय चारित्र को पा लिया। ठीक है, तो समस्त राग द्वेष भाव सिर्फ हम माने तो सही, ये पॉसिबल है। राग द्वेष मेरे नहीं है। मेरे नहीं है का क्या मतलब? मेरा एक दूसरा जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, जो मैंने अपना एक कर्म को बांध कर अपना एक रूप बना लिया है ना, उसमें राग द्वेष होते हैं। वो है मेरा व्यवहारिक रूप है। ठीक है ना? हाँ चारू जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, मैं एक चीज बस आपसे पूछ के कंफर्म करना चाहती हूँ कि आप जैसे आप बोले थे स्व पर कल्याण में, हम्म, पर कल्याण मतलब दूसरी आत्माओं का कल्याण, हम्म। तो ये कल्याण सिर्फ मतलब नॉलेज शेयर करने से होता है, राइट? या और भी कोई तरीका है जिससे मतलब हम पर कल्याण के बारे में सोचते हैं? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट कल्याण होता है आत्मा का कल्याण। ठीक है, कोई भी नॉलेज हो, चाहे चाहे वह हमारा एक्टिविटी हो, लाइक हमने किसी को अभयदान दिया या किसी को नैतिक रूप से ऊपर उठाया ताकि वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। ठीक है ना? तो नो मैटर व्हाट, किस तरह का हम व्यवहार करें दूसरे के साथ, दूसरे के कल्याण के भाव में किसका कल्याण हो? दूसरे की आत्मा का कल्याण। ठीक ओके, है ना? तो मतलब उसके जैसे हम महाराज जी को आहार वगैरह देते हैं तो वो भी हाँ, हाँ, हम उनके इसलिए नहीं कर रहे कि हम उनके शरीर हष्ट पुष्ट रहे बस। इससे अंदर जाकर हम ये चाहते हैं कि वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सके इस शरीर के द्वारा। इन राइट, भाव से हम दान देते हैं उनको, आहार दान। ठीक है? तो ठीक है, थैंक यू। अंदर में ये भाव रहे कि अपनी भी कल्याण करना है और पर का भी कल्याण हो। ठीक है ना? स्वपर कल्याण। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो निश्चय चारित्र में जहां समस्त राग द्वेष आदि वैभाविक भावों से रहित होकर परम साम्य भाव में अवस्थित होना, ठहर जाना। तो साम्य भाव कब आता है? जब राग द्वेष ना हो। जब हम किसी के बारे में बुरा या अच्छा सोच रहे हो, ये मेरा बेटा है, या उसके बारे में हमें अच्छा लग रहा है, वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए, इस तरह के भाव आ रहे हैं अगर, तो क्या हम अपने को साम्य भाव कह पाएंगे? नहीं, राइट? जब हम राग द्वेष से ऊपर उठकर सिर्फ अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं, वह अवस्था साम्य भाव की अवस्था होती है। ठीक है, उसी को निश्चय में स्थित होना कहते हैं, अपनी आत्मा के पास स्थित होना कहते हैं। ठीक है, जीव के आध्यात्मिक विकास का निश्चय चारित्र ही आधार है। अगर कोई पर्सन ये माने ही नहीं कि हम आत्मा है, ठीक है, तो कैसे वो अपना कल्याण कर पाए? ठीक है ना? फिर तो यही आएगा ना कि अपना खाओ पियो मजे करो, आगे की जिंदगी किसने देखी? है ना? हम आत्मा में विश्वास रखते हैं, आत्मा होती है और आत्मा में सिद्ध बनने की क्षमता है। ये जो विचार है ये निश्चय चारित्र के कारण आते हैं। तो ये हमारे आध्यात्मिक विकास का आधार है, फाउंडेशन है ना? इसे ही समता वितरागता या मध्यस्थता भी कहते हैं। जो अपने को प्योर देखे ही नहीं, तो वह कभी भी अपने को सिद्ध अवस्था में नहीं ले जा पाए। ठीक है ना? तो इसलिए उसको आधार बताया। अब व्यवहार चारित्र हम उसे नहीं भुला सकते। हम सिर्फ निश्चय निश्चय की बात करते रहे तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम सारा टाइम सामायिक में बैठे रहे कि हम तो सिर्फ आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, हम अभी उस लेवल के नहीं पहुंचे, है ना? तो हमें व्यवहार भी करना है। व्यवहार यानी अपना कर्तव्य पालन करना, है ना? जिन नियमों को बताया गया है, व्यवहार चारित्र का संबंध आचार नियमों के परिपालन से है। जैसे एक जैन के लिए कह दिया रात्रि भोजन त्याग, जल छान कर पीना, है ना? तो ये क्या है? ये आचार नियम कहलाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। आचार मतलब यहाँ पर क्या है? हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। हमें पापों में नहीं पड़ना,
है ना। तो आगे बता दिया आचार का मतलब मन वचन और काय की अशुभ प्रवृत्तियों को त्याग कर व्रत समिति आदि शुभ प्रवृत्तियों में लीन होना व्यवहार चारित्र है। ठीक है, क्या कह दिया, व्यवहार क्या करता है, अशुभ को त्याग दो और शुभ में लग जाओ, है ना। निश्चय क्या कहता था, शुद्ध, है ना, ना अच्छा पे ध्यान दो ना बुरे पे ध्यान दो, ठीक है, दोनों से ऊपर उठ जाओ, तो वो है निश्चय। लेकिन हम नहीं कर पाते दोनों से ऊपर उठने का, हमें कुछ तो करना है, तो क्या करना, तो कहा अशुभ से बचो, ठीक है ना। तो वो है, जब हम अशुभ से बचने की कोशिश करते हैं या शुभ में लगे होते हैं, तो वो है क्या है, व्यवहार चरित्र, ठीक है। तो जब हमने बात की थी कि हमें मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है या अपने को पाना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो दो तरीके बता दिए, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। निश्चय में हम सिर्फ अपने सोल पर फोकस करते हैं, ठीक है, जो कि एक गृहस्थ के लिए आसान नहीं है। इवन मुनि महाराज भी हर समय अपनी सोल पर ध्यान देते हो, ऐसा पॉसिबल उनके साथ भी नहीं रहता, है ना। वो भी उपदेश देते हैं दूसरे के कल्याण के लिए, राइट, या विचार करते हैं, दूसरे से चर्चा भी करते हैं, तो हर समय वो निश्चय में नहीं रहते, वह भी व्यवहार से काम करते हैं, ठीक है ना। तो हम जो गृहस्थ हैं, हम निश्चय में हर समय नहीं रह सकते, तो हम व्यवहार में देखें कि क्या कर सकते हैं। तो अब व्यवहार को भी दो भागों में बांट दिया, क्या कहा, देशव्रति और एक चीज पूछने में, ये दोनों में शुभ और अशुभ बताते हैं, दोनों। दोनों में मतलब जिसमें दोनों से ऊपर उठ जाओ, शुभ से मतलब इसमें जैसे आपने व्यवहार में बताया कि अब अशुभ से निश्चय बचो और में शुभ में दोनों से ऊपर उठा जाता है ना। निश्चय में ना शुभ है ना अशुभ है, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध ही है ना, ठीक है। हाँ। तो निश्चय तो सिर्फ प्योर आत्मा की बात करता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अशुभ से बचने का मतलब नहीं कुछ भी। हाँ, वहां पर अशुभ है ही नहीं, तो इसलिए हाँ, अब इस बात की कोई चर्चा नहीं होगी, है ना। व्यवहार की या अशुभ से बचने की चर्चा कहाँ होगी, व्यवहार व्यवहार, चर्चा, व्यवहार चाहिए, हाँ। ठीक है ना, अशुभ से बचो, शुभ में रमण करो मतलब। है ना। तो अब हाँ, व्यवहार में तो समझ में आ गया कि हमें अशुभ से बचना है और शुभ में जाना है, लेकिन उसमें भी कैटेगरीज हो सकती हैं, है ना। कोई कितना कर पाता है अशुभ से बचने की व्यवस्था, कोई नहीं कर पाता, कोई बिल्कुल ही पाप में लगा है। तो उस अपेक्षा से उसको दो भागों में बांट दिया, देशव्रति और महाव्रति, सर्वव्रति कह लीजिए, महाव्रति कह लीजिए, है ना। तो देशव्रति का संबंध गृहस्थ से और सर्वव्रति का संबंध मुनियों से है ना। आ गई ना बात की, मुनि भी व्यवहार में रहते हैं, ठीक है, महाव्रत लेने के बाद वो अभी अपने व्यवहार में है, ठीक है। जो षड आवश्यक करते हैं मुनि, वो व्यवहार से करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो गृहस्थ है वह भी अपना व्यवहार कर रहा है, वह भी अपना कुछ नियमों का पालन करता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं देशव्रति जो है वो सदगृहस्थ है, ठीक है। तो गृहस्थाचार यानी गृहस्थ के लिए अष्ट मूल गुण, 12 व्रत और 11 प्रतिमा का पालन किया जाता है। और मुनि आचार के अंतर्गत महाव्रत, समिति, गुप्ति, धर्म अनुप्रेक्षा आदि के साथ 28 मूल गुणों का पालन किया जाता है, ठीक है। तो मुनि भी कुछ कर रहे हैं और गृहस्थ भी अपनी कैपेसिटी से कुछ कर रहा है। तो आप नोटिस करिएगा, दोनों में क्या किया जा रहा है, पाप कार्यों से बचने की कोशिश की जा रही है ना। गृहस्थ में सबसे ज्यादा पाप होते हैं, माना होते हैं, लेकिन वह नियम व्रत लेकर अपने को उन पापों से बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये उसका व्यवहार चारित्र है। हम सोचे कि हम पहले गुण स्थान में रहकर व्यवहार चारित्र कर लेंगे, क्या नहीं, चारित्र हमेशा पंचम गुण स्थान से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। सम्यक चारित्र यानी अपने को पहचानना मात्र, तो कहाँ तक पहुंच गए हम, चतुर्थ गुण स्थान, जो कि अभी आगे की चर्चा शुरू होने वाली है अपनी। चालू जी, इसका मतलब महाव्रत लेने के बाद ही पंचम गुणस्थान चालू नहीं होता नहीं, देश व्रती पंचम गुण स्थान वर्ती होते हैं, यानी है। कि ओके। 12 व्रत और 11 प्रतिमा वाले,
ठीक है ना। ओके ओके। प्रतिमा ले ली जिसने तो वो देशव्रती हाँ हो, हाँ। है ना। ओके ओके। हाँ, उसके ऊपर उठकर किसी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे महाव्रत लेना है तो वो मुनि बन गए, मुनियारिका। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक, तो ये जो अभी वर्णन किया, अब चारित्र का पालन कैसे करना, इन मूल गुणों के बारे में आई थिंक हमने ऑलरेडी चर्चा करी है, आगे देखेंगे अगर आएगी तो, है ना। तो ये किसकी आप करने की प्रोसेस है, अपने को कैसे पाना। ठीक, अब उससे पहले हम देशव्रती और जो महाव्रती हैं, है ना, उनको हमने कुछ गुण स्थानों में डिवाइड कर दिया, तो उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसको क्या कहते हैं, मोक्ष आत्म विकास की परम और पूर्ण अवस्था है। तो उससे पहले की जो आत्मा का विकास हो रहा है, माना हम पहले जैसे थे, आत्मा को बिल्कुल नहीं जानते थे, अब हम जानने लगे। ठीक है, जानकर फिर आगे उस मार्ग पर चलने भी लगे। चलने लगे तो अपने ध्यान में ज्यादा से ज्यादा रहने लगे, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे हम मोक्ष के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम 0 डिग्री से 100 डिग्री तक एकदम जा सकते हैं। 0 हो गया हमारा मिथ्यात्व का, है ना, 100 हो गया हमारी मोक्ष की अवस्था। तो क्या 0 से एकदम हम मोक्ष जा सकते हैं, नहीं, है ना। हमारी आत्मा के विकास की जो स्थिति है उसको सर्टेन 14 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, गुण स्थान। ठीक है, तो वो चर्चा अब हमारे आत्मा के विकास की क्रमिक सोपान, कैसे हम आगे बढ़ते हैं उसका तरीका, या एटलीस्ट उसकी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम सब अपनी आत्मा विकास करना है, अपनी आत्मा का विकास करना है, ऐसे तो बोलते हुए पाए जाते हैं, लेकिन शास्त्र उसके लिए क्या कहता है ना। हमें थोड़ी सी उसकी जानकारी हो अगर, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। जो आज के टाइम में मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि वर्ड बहुत चलता है ना। और इसको इनफैक्ट जो अहंकार में आ जाते हैं ना, जिसको थोड़ी भी नॉलेज हो जाए, वो दूसरों को क्या समझने लगता है, अरे तुम तो मिथ्या दृष्टि हो, ऐसा एक गाली की फॉर्म में यूज करने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या आत्म विकास हो रहा है हमारा, नहीं। ठीक है, जब हम दूसरे को नीचा दिखाने के भाव में आ जाए, उसको आत्म विकास नहीं कहा। ठीक है ना, उसको हमने किस कैटेगरी में डाला, मद की कैटेगरी में, ज्ञान का मद हो जाना। ठीक है ना, और मदी व्यक्ति किस में आता है, पहले गुण स्थान। ठीक है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग 0 डिग्री। तो कोई पॉइंट है क्या ऐसे नॉलेज का, नहीं। तो हमें अपना विकास करना है अपने लिए। ठीक है ना, दूसरे को जज करने के लिए नहीं कि वो किस गुण स्थान में है। ठीक है, जीवन विकासशील है, विकासशील मतलब परिवर्तित होता है। ठीक है ना, जीवन के विभिन्न पक्षों के विकास का आकलन विभिन्न माध्यमों से किया जाता है। शरीर संबंधी विकास को शारीरिक विकास कहते हैं, और मन संबंधी विकास मानसिक विकास कहलाता है। विकास मतलब बढ़ना। ठीक है ना, जैसे एक छोटा सा बच्चा है और उसको कहा जाता है कि हाँ अभी है ना ग्रो कर रहा है ना। वो ग्रो कर रहा है मतलब उसका शारीरिक फिजिकली बढ़ रहा है। एक लेवल आता है जब कह दिया जाता है अब इसकी ग्रोथ जो है रुक गई, है ना, यानी अभी शारीरिक विकास रुक गया। क्या मानसिक विकास रुक जाता है, नहीं। मानसिक विकास तो निरंतर चलता है अंतिम समय तक, क्योंकि हमारा मन हमारा ज्ञान हमेशा एक्टिव रहता है कुछ ना कुछ बेटर करते रहने के लिए, है ना। तो इसलिए हम अपने मानसिक विकास को हमेशा बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से आत्मा संबंधी विकास यानी आध्यात्मिक विकास। ठीक है, तो जैसे बाल युवा वृद्ध आदि अवस्थाओं में क्रम होता है, हेमंत शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद आदि ऋतुओं में क्रम होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक विकास यानी आत्मा का विकास। और ये आत्मा का विकास को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आत्मा के गुणों का विकास। ठीक है,
हर आत्मा में गुण है, माना, राइट। लेकिन हो सकता है वो गुण ढके हुए हो, दबे हुए हो, छुपे हुए हो, बिकॉज ऑफ कर्म, है ना। तो उन कर्मों को दूर करके आत्मा का विकास करना, ये क्या है? आध्यात्मिक विकास। ठीक है। तो किस अपेक्षा से आध्यात्म विकास होता है? आत्मा का विकास कब होता है? जब हम अपनी कर्म को अच्छे से समझकर उस आत्मा को कर्मों से अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर दें, तब हम कह सकते हैं हम अपनी आत्मा के विकास की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। तो उसका एक क्रम है, प्रथम भूमिका, द्वितीय भूमिका, तृतीय भूमिका आदि। जैन दर्शन के अनुसार साधक जो जो अपनी साधना की ऊंचाइयों का स्पर्श करता है, त्यों तो उसकी आत्मा का विकास होता जाता है। इस क्रम का परिज्ञान होने से आत्मा की उन्नत और अवनत अवस्थाओं का पता चलता है। उन्नत मतलब ऊपर उठना और अवनत नीचे गिरना, है ना। कोई छठे गुण स्थान से, जो मुनि महाराज है, अगर वो किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली मिथ्यात्व में गिर जाए, तो ये क्या हो गया? आत्मा का पतन हो गया, है ना। और कोई मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि दीक्षा लेने की मन बना ले, तो ये क्या हो गया? आत्मा का विकास हो गया। ठीक है ना। अब आत्मा के जो गुण थे, जो पहले डर रहे थे व्रत आदि लेने से, अब मन बना लिया। ठीक है ना। इससे आत्म विकास की साधना में भी बहुत सहायता मिलती है। इसलिए जैन आगम में आत्मा की विकास यात्रा को गुण स्थानों द्वारा अत्यंत सुंदर ढंग से विवेचित किया गया है, जो कि न केवल साधक की विकास यात्रा की विभिन्न मनोभूमियों का चित्रण करता है, अपितु आत्मा की विकास यात्रा की पूर्व भूमिका से लेकर गंतव्य आदर्श तक की समुचित व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। मनोभूमिया मतलब मन में क्या चल रहा है ना। एक मिथ्यात्वी के क्या चलता है, एक सम्यक दृष्टि के अंदर क्या चलता है, एक साधक, एक जो साधक बहुत उत्कृष्ट अवस्था में कर रहा है तपस्या, उसके मन में, है ना। तो इन गुण स्थानों से हम उनके मन भूमियों को, यानी उनके वो किस लेवल पर है, वो भी जान सकते हैं, है ना। तो ये आत्मा के विकास की यात्रा, ये जो 14 सोपान बताए हैं, 14 स्टेप्स, है ना, सीढ़ी, तो स्टार्टिंग से लेकर और हमारा गंतव्य आदर्श, यानी हमारा लक्ष्य क्या है, उसकी व्याख्या करता है। ठीक। गुण स्थान का अर्थ, मोह और मन वचन काय की प्रवृत्ति। मन वचन काय की प्रवृत्ति को एक दूसरा नाम भी क्या कहते हैं? योग, है ना। तो मोह और मन वचन काय की प्रवृत्ति के निमित्त से उत्पन्न जीव के अंतरंग परिणामों की तरतमता को गुणस्थान कहते हैं। ठीक है। मन वचन काय की प्रवृत्ति हर जीव के पास है। ठीक है। और मोह यानी उसके अंदर मोहनीय कर्म कितना है। ठीक है। तो उस वह भी सब जीवों के पास है, किसी पे ज्यादा किसी पे कम। ठीक है ना। तो इनको ही एनालाइज करके जो डिवीजन हुआ, वो इन्हीं को एनालाइज करके, डिवाइड करके कहा कि ये गुण स्थान है, ऐसे गुण स्थान होते हैं। ठीक है। गुण स्थान आत्मिक गुणों के विकास की क्रमिक अवस्था का द्योतक है। द्योतक मतलब को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रमिक अवस्था, है ना, नीचे से ऊपर उठने की अवस्था। जीव के परिणाम सदा एक से नहीं रहते। ये बात आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एक बार अच्छे हो गए विचार तो अब हमेशा ही बने रहेंगे, नहीं। तीव्र कषाय का उदय आ जाए तो वह परिणाम भी खराब हो सकते हैं। तो जीव के परिणाम सदा एक से नहीं रहते, हमारे परिणाम हमारे कर्म के अधीन हो जाते हैं ना, उनका कर्मों का असर आ जाता है, इसलिए एक से नहीं रहते। मोह और मन वचन काय की प्रवृत्ति के कारण जीव के अंतरंग परिणामों में प्रतिक्षण उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है। क्योंकि अंतरंग कर्म चेंज हो रहे हैं, बदलता जा रहा है ना। तो सब कुछ जब बदल रहा है, तो उसके कारण
जीव के अंतरंग परिणाम भी घट अच्छे या बुरे हो रहे हैं। ठीक है, तो गुण स्थान आत्म परिणामों में होने वाले इन उतार चढ़ावों का बोध कराता है। ठीक है, एक मेजरमेंट है। जैसे हम ग्रेड ए को अच्छा मानते हैं, है ना, बी को उससे कम, सी को उससे कम, ऐसा करते करते और एफ आ जाए तो 33% से नीचे वाले को क्या कहते हैं, फेल हो गया। तो ये भी क्या है, हमें एक स्टैंडर्ड्स पता है ना, हम उन स्टैंडर्ड से किसी भी पर्सन की, बच्चे की नॉलेज का आंकलन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि ये बच्चा कितना शार्प है, कितना इंटेलिजेंट है ना, कितना इसने मेहनत करी है, कि किस लेवल पे आज है, उसके ग्रेड उसका बताते हैं, है ना। तो हर जगह जब ग्रेड चलता है तो हम आत्मा के परिणामों पर ग्रेड क्यों ना लगाए। देखे तो सही कि हमारे अंदर के भाव कैसे चल रहे हैं। तो वो आत्म परिणामों में जो उतार चढ़ाव है, उसी को, उस ग्रेडिंग को क्या नाम दिया, गुणस्थ। ठीक है। साधक कितना चल चुका है और कितना आगे और चलना है ना। गुण स्थान इसे बताने वाला मार्ग सूचक पट है। मार्ग सूचक पट है मतलब माइलस्टोन, है ना। वो भी क्या करते हैं, हमें बताते हैं हम कहाँ तक पहुंचे। ठीक है, तो हमारे अंतरंग के परिणाम हमारी आत्मा का विकास के साथ साथ हमारे भाव बदलते हैं। ठीक है, हमारे जैसे जैसे भाव बदलते जा रहे हैं, हमारा गुण स्थान बदलता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, गुण स्थान एक तरह से हमारे माइलस्टोन है। अभी हमें और कितना चलना है, तो हमारा डेस्टिनेशन क्या हो गया, हमारा मोक्ष मार्ग, सॉरी, हमारा मोक्ष की अवस्था तो हो गया डेस्टिनेशन, है ना। अब रास्ता क्या है, मोक्ष मार्ग, है ना, वो हमारी जर्नी है। उस जर्नी में डिफरेंट डिफरेंट माइलस्टोन आते जाएंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट गुण स्थान हमारे लिए माइलस्टोन है। ठीक, गुण स्थान जीव के मोह और निर्मोह दशा की भी व्याख्या करता है। ठीक है, जैसे तीर्थंकर है, हम कह देते हैं ना कि वो वीतरागी है तो संसार में ही, लेकिन हम उनकी अवस्था को क्या कहते हैं, वो निर्मोह दशा है। और हम सब क्या है, हम मोह में पड़े हैं, राग द्वेष में पड़े हैं, है ना। तो ये भी गुण स्थान से पता चल जाता है कि जो 13वां गुण स्थान है वहां पर मोह नहीं होता, है ना। तो इस तरीके से भी थोड़ी सी चर्चा अपन देखेंगे, थोड़ी टेक्निकल फील आ सकती है, लेकिन अपन ट्राई करेंगे कि इसको अपन बहुत प्रैक्टिकल वे से समझें। यह संसार और मोक्ष के अंतर को स्पष्ट करता है। गुण स्थानों के आधार पर जीवों के बंध और अबंध का भी पता चलता है। बंध और अबंध मतलब कि जीव किस कर्म प्रकृति को बांध सकता है और किसको नहीं बांधेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह देते, पता शास्त्र स्वाध्याय करे तो पता चलता है कि जो सम्यक दृष्टि है वो नरक गति का बंध नहीं करता। तो क्या कहा जाएगा, नरक गति उसके लिए अबंध हो गई, है ना, अब वो उसका बंध नहीं करेगा। तो हम ये इजीली कैसे कह सकते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान में नरक गति का बंध नहीं होता, यानी अबंध, है ना। तो इस तरीके से भी हमें गुण स्थान की नॉलेज हो तो हम कर्म प्रकृतियों का डिवीजन इजीली कर सकते हैं गुण स्थानों के बेस पर। ठीक है ना। चतुर्थ स्थान में क्या पता है, नरक का कैसे बंद नहीं हो सकता, बंद क्या शास्त्र, हम कर्म बांधते हैं ना, हाँ तो ये थोड़े ना कि हम हर समय हर कर्म बांध रहे हैं, है ना। कब कब हाँ हम कौन सा कर्म बांध सकते हैं और कब नहीं मानते, उस चीज की जानकारी भी गुण स्थान के आधार पर होती है। ठीक है, अभी बस इतना ही जानने की कोशिश करना है। ओके। हाँ, कि कर्म कब बंध रहे हैं, किसको बंध रहे हैं, है ना, गुण स्थानों के आधार पर हमें ये भी पता चलता है। ठीक है, तो ये टेक्निकल नॉलेज है एक्चुअली। ये इन जनरल बस इतना ही जान हाँ, लीजिए कि कर्म वो बंद और अबंध में मतलब नहीं समझ में आया एक्चुअली। स्थानों के आधार पर कर्म का बंध होता है। ठीक और है, अबंध कब नहीं होता? नहीं, अबंध कब नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं, आप समझिए
कि हाँ, कर्म का बंध सब तो हमेशा प्रकृतियों का करते अपन। हमेशा नहीं होता। जब नहीं हो रहा है तब उसको कहते हैं अबंध, ओके। है ना। हर कर्म हर समय बंध रहा हो ऐसा नहीं है ना। थैंक यू। गुणस्थान आत्म विकास का दिग्दर्शक है, मतलब आत्म विकास को बताने वाला है। ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति स्वरूपी है, किंतु अनादि कर्मों से बद्ध होने के कारण उसकी वे शक्तियां प्रकट नहीं हो पाती। यानी कर्म का आवरण उसके मूल रूप को आवृत यानी ढक लेता है या विकृत कर लेता है, यानी डिस्टॉर्ट कर देता है। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने का। तो इसमें वही बात कही जा रही है कि हम सबके अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति पॉसिबल है ना। लेकिन क्या हुआ हमारी उस शक्ति को? हमारी उस शक्ति को कर्मों ने ढक लिया, है ना। तो हमारी वो शक्ति प्रकट नहीं हो पा रही। तो हम समझे तो सही कि हमारी किस अवस्था में कौन सी शक्ति प्रकट होती है और कौन सी शक्ति नहीं प्रकट होती, है ना। तो यह भी हम गुण स्थान के जरिए से जानते हैं। ठीक है। तो इसको अपन और कंटिन्यू करेंगे गुण स्थानों की चर्चा। तो यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है या डिस्कस करना? क्लियर हो रहा है टॉपिक? मतलब एक्साइटेड है सब? मेरे को पूछना है, गुणस्थान का जो होता है तो अपने को पता चलता है कि हम कितने गुणस्थान में है? कितने गुण स्थान में ऐसा पता तो नहीं मतलब पहचाने बता रखी हैं, राइट। अब जैसे कोई महाव्रती है ना, उनके वेश को देखकर हम कह सकते हैं ये छठे गुण स्थान में। ठीक है ना। ऐसे किसी ने व्रत प्रतिमा ले ली तो हम कह सकते हैं वो पांचवें गुण स्थान में है। ठीक है ना। लेकिन अंदर के भाव भी कुछ होते हैं। अगर हमारी अंदर की पहचान नहीं है, अपनी आत्मा की पहचान नहीं है, और हमने देखा देखी किसी की और व्रत नियम ले लिए, तो हो सकता है हम पहले ही गुण स्थान में हों। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। ठीक है। और जो प्रतिमाधारी है उसकी कोई गुणस्थान होता है? हाँ हाँ, पंचम गुण स्थान होता है ना। नहीं, पर अगर जिसने प्रतिमा नहीं लिया है तो उसका नहीं होता है? उसका नहीं होता, उसका चतुर्थ गुण स्थान होगा। अच्छा। अगर उसने अपने को पहचाना है तो। ऐसा नहीं कि सभी चतुर्थ गुण स्थान में हो जाएंगे, नहीं। तो वो अपनी बात चलेगी उसकी गुण स्थान के बारे में, है ना। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि पहचान पाते हैं कि नहीं, बाहर से सिर्फ उनकी वेशभूषा या उनके व्यवहार को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है, और या शास्त्र के आधार पर कह सकते हैं कि हाँ, प्रतिमा ली है तो पंचम गुण स्थान और महाव्रती है तो छठा गुण स्थान, ऐसा। ठीक है ना। हम्म, thank you। राजेश भी हमने हाथ रेस किया। हाँ भाई, मैं पूछ रहा था कि जैसे देवताओं का चौथा गुण स्थान होता है देवों का, हम्म। लेकिन कहते हैं कि वो संक्लेश भाव से मतलब एक गति एक इंद्रिय तक भी चले जाते हैं, तो फिर मतलब उसमें नरक गति का आप कह रहे हैं ना कि बंद नहीं होता चौथे गुण स्थान पे, तो वो पूछ रहा सभी देव चौथे में है ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पहले या चौथे में होते हैं। तो जो संक्लेश वाली बात कही है ना, वो पहले गुण था। स्थान में मिथ्या दृष्टि देवों को होता है। जो अच्छा, जो सम्यक दृष्टि होंगे वो नहीं करते। उनको संक्लेश भाव नहीं होता, होता भी है तो वो अपने आप को संभाल लेते हैं, क्योंकि उनको अपनी पहचान है। ठीक है ना। जो देव चौथे गुण स्थान में होगा मतलब उसका बंद नहीं होता ना। हाँ, वो पहले गुण स्थान वापिस नहीं जाता एक इंद्रिय में। जो डर जाते हैं ना कि ये सब सब वैभव छूटने वाला है, हाय मेरा क्या होगा, हाय दुखों में जाना पड़ेगा, है ना, वो संक्लेश परिणाम करके वापिस से अपने को एक इंद्रिय में पहुंचा देते हैं। हम्म, ठीक है, थैंक यू। हम्म। तो ये भी एक बहुत पूछूं इम्पोर्टेंट इस- है कि हमें पता रहे कि किस गुण स्थान में कैसे भाव होते हैं, है ना।
चारू जी, मैं एक चीज पूछूं? पर थोड़ा ज्यादा ही पूछ रही हूँ मैं। ये जैसे हम लोग तो कैसे, जैसे 11 व्रत और चौपारा प्रतिमा हम लोग नहीं लेते, तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि देशव्रती, जैसे आपने देशव्रती में बताया ना, हाँ। गृहस्थ नियम लेके आप लोग जैसे इतने उससे 11 व्रत या प्रतिमा लेते हो, उससे फिर पापों से बच सकते हो। ये भी ये 5वें गुण स्थान से शुरू होता है जो ये भी, तो हम लोग कैसे समझेंगे? बहुत मैं आपसे थोड़ा बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया। एक्चुअली क्या है कि देखिए, ये तो शास्त्र की लैंग्वेज है, ठीक है, हाँ प्रतिमा लेना या 12 व्रत, है ना। हाँ लेकिन हर जगह पर, क्योंकि कहने में आता है ना कि जो मोक्ष का रास्ता है वो रत्नत्रय के थ्रू ही जाता है, ठीक है, हाँ ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। तो उसमें शब्द मैटर नहीं करते, भाव मैटर करते हैं, ठीक है। ओके। तो अगर आपने भी उसी चीज को कुछ और नाम दे रखा है ना, उसी अवस्था को, अवस्था सेम होनी चाहिए, परिणाम सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो जो एक प्रतिमाधारी के परिणाम है, वैसे ही परिणाम अगर आप अपने भी रखते हैं, तो आप कह सकते हैं आप अपने आप को देशव्रती हैं। मतलब नियम ले, मतलब वही हुआ ना एक तरह से हाँ, आपने लाइफ लॉन्ग का कुछ नियम ले लिया, तो आप अपने आप को देशव्रती कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसी वर्ड के ऊपर जाए कि पहली अच्छा, प्रतिमा। ऐसे ही पूछ लिया था मैंने, सॉरी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। थैंक जी, चलिए, इतना ही रखते हैं आज के लिए। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देतु बुधो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमन करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, चारू जी, जय 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 जिनेन्द्र। जय जय।